गाइज़ नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टॉक अबाउट टेक। तो गाइज़ मैं ना आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा भी लंबी वाली हिस्ट्री नहीं, मतलब 2-3 महीने, जबकि वन प्लस नॉर्ड लॉन्च हुआ था उससे पहले 1-1.5 महीने। क्या हुआ था, बहुत सारी मतलब वन प्लस नॉर्ड की हाइप क्रिएट करी थी। किसने? वन प्लस ने। एक यूट्यूबर को पकड़ पकड़ के बोला था कि भैया नाम ले ले मेरे फ़ोन का, 500 दूंगा, 200 दूंगा, 300 दूंगा, है ना, ये वाली चीज़ है। तो इससे क्या हुआ कि मतलब बाद में कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई वन प्लस नॉर्ड को लेके कि भैया प्राइस के हिसाब से कैसा है, अच्छा है, नहीं है, प्राइस जो है उसके साथ वर्क करता है या नहीं करता है। इतनी सारी चीज़ें हो गई कि भैया एक बंदे के जुबा पे वन प्लस नॉर्ड का नाम आ गया। और इससे क्या हुआ कि जब फ़ोन को लॉन्च करा गया तो भैया ऐसे 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 बिक गया, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्ड सीरीज़ में 2 और फ़ोन ऐड हो गए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉन्च भी हो चुके हैं, वन प्लस नॉर्ड N10 5G एंड वन प्लस नॉर्ड N100। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपको लगता है कि वन प्लस नॉर्ड N10 5G जो फ़ोन है वो इंडिया में लॉन्च होगा, तो भैया ये आपकी गलतफहमी है, जिसको मतलब ऐसे करके निकाल दो, क्योंकि इंडिया में वो वाला फ़ोन लॉन्च होने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई दूसरा फ़ोन वन प्लस इंडिया में लॉन्च करे, बट N10 5G तो एटलीस्ट लॉन्च नहीं होने वाला है। तो अभी हम बात करते हैं वन प्लस नॉर्ड N100 की। थोड़े से स्पेसिफिकेशंस इसके जानते हैं, कैसे इसकी प्राइस है, अगर ये इंडिया में आता है तो कौन सी प्राइस पे आता है, और अगर जो प्राइस पे आता है उस प्राइस पे अगर हम लेना चाहें तो हमको लेना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं इसी फ़ोन की। तो सबसे पहले तो जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है Oppo A53 से, जो कि डेफिनेटली हम इसको बोल सकते हैं कि भैया ये ना मतलब Oppo A53 का ही रिब्रांडेड वर्जन है। और अगर इसके लॉन्चिंग की बात करें इंडिया में तो शायद ये नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आ सकता है, ये 100% पक्की बात है। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो भैया यहाँ पे 6.52 इंच की, नॉट फुल HD, ओनली HD प्लस IPS पैनल हमें यहाँ पे मिलता है। और जो मतलब Oppo A53 में भी वही था, बट यहाँ पे ना Oppo A53 से भी थोड़ी सी डाउनग्रेड चीज़ है। वो क्या है, Oppo A53 में 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट थी, मतलब अभी ठीक है, अभी यार HD में क्या मतलब है ना, बट फिर भी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें 60 हर्ट्ज़ की ही रिफ्रेश रेट मिलती है। तो यार ये तो Oppo A53 से भी डाउनग्रेड वाली चीज़ हो गई ना, तो ये वाली चीज़ थी। बाकी यहाँ पे 4GB 64GB वाली वही चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, रैम एंड स्टोरेज जो Oppo A53 में थी वही N100 में है। अभी यहाँ पे इसके कैमरास की बात करें तो भैया बैक साइड में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और बाकी 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ है। तो यार ये ना मतलब थोड़ी सी अच्छी चीज़ नहीं है, एटलीस्ट वन प्लस को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार उसकी ना मतलब एक इमेज एक अलग चीज़ है जो वन प्लस की है ना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वन प्लस को यहाँ पे 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैक्रो एंड डेप्थ आप ही डिसाइड करो, क्या कोई यूज़ करता है या फिर क्या वो यूज़ में आता है, डेफिनेटली नहीं आता है। तो एटलीस्ट वन प्लस को यहाँ पे ये वाला स्टेप लेना चाहिए था और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर देना चाहिए था। तो बंदा 2 कैमराज एटलीस्ट 2 कैमराज के साथ खेल तो सकता है ना, है ना। तो ये वाली चीज़ है और यही सेम चीज़ थी Oppo A53 में, बट यहाँ पे Oppo A53 से भी थोड़ी सी डाउनग्रेड वाली चीज़ है सेल्फीज़ में। अभी सेल्फी में क्या है, Oppo A53 में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी थी, जबकि यहाँ पे N100 सो कोल्ड 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो ये कहीं ना कहीं यार रीब्रांड करने में भी चीटिंग करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। अभी ठीक है, अभी जो भी इसका क्या मतलब उसका पॉइंट होगा क्या पता हमको, है ना। बाकी एक चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि भैया वन प्लस, ओप्पो, वीवो ये सारी मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी थाली कौन है, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, और चट्टे बट्टे कौन है, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशंस को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में कोई फ़र्क नहीं है, 1080p 30 fps
मिल जाएगा दोनों में, मतलब A53 में भी वही है और Nord N100 में भी वही है। बट N100 में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको 11 EIS का सपोर्ट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, वीडियो स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको इसी फ़ोन में। और अगर वन प्लस के कैमराज की बात करेगा तो इसकी हिस्ट्री रही है वन प्लस की कि कैमराज के मामले में काफ़ी सारी दिक्कतें, इवन किसी भी फ़ोन में ले लो, वन प्लस 8T आया, यहाँ पे भी कैमराज को लेके प्रॉब्लम है। मतलब यार ओवर सेचुरेटेड फ़ोटो हो जाती है, टिंट में इशू आ जाते हैं, फिर बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो जाती है, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अभी ये वन प्लस सोल्व कर नहीं सकता या फिर सोल्व करना नहीं चाहता, ये तो हमें पता नहीं है ना। अगर आगे बढ़ते हुए बात करें इसी फ़ोन के बैटरी की, तो भैया 5000 mAh की बैटरी है, जो मेरे को काफ़ी सही लगती है, और 18 वोट की यहाँ पे फास्ट चार्जिंग है, तो ये भी मतलब थम्सअप वाली चीज़ है। और ये सेम मतलब इंस्पायर्ड बाय ओप्पो A53 है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, और इसी वजह से मैं बोलता था कि सारी चीज़ें ओप्पो A53 से उठा के यहाँ पे डालिए, और थोड़ा डाउनग्रेड भी किया है। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर दिया, डाउनग्रेड भी किया है, चीटिंग वाली बात भी हो गई यहाँ पे। अभी मेन बात यहाँ पे आती है प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाता है स्नैपड्रैगन 460 यानी कि 460। अभी ये सुनने में थोड़ा ओल्ड प्रोसेसर लगता है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है, क्योंकि ये ना स्नैपड्रैगन की 4 सीरीज़ है और उसका ये लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो इससे क्या होगा कि जो स्नैपड्रैगन के दूसरे प्रोसेसर है, दूसरी सीरीज़, इससे इसका पावर थोड़ा कम रहेगा। तो ये वाली चीज़ है। और अगर इस प्रोसेसर की हम बात करें तो ये मतलब इतना पावरफुल भी नहीं है और इतना डाउन भी नहीं है। बट अगर इसको वन प्लस के साथ, मतलब स्पेशली मैं बोलूँ तो वन प्लस की जो ऑक्सीजन OS है उसके साथ ये स्नैपड्रैगन 460, ये दोनों प्रोसेसर को अगर अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाए तो ये मतलब फ़ोन को एक काफ़ी मतलब तगड़ा वाला पावर दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मेन प्राइस की बात करें तो प्राइस जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पे इसकी प्राइस जो निकल के आती है, अगर उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट करें तो 17,000 रुपये हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि वहाँ जो प्राइस होती है उससे कम ही प्राइस में यहाँ पे लॉन्च होता है। मतलब कितनी कम, मतलब 17 है तो क्या 16, 15, 12। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, ये फ़ोन कितनी प्राइस में आता है तो हम लोगों को लेना चाहिए, वरना स्किप करना चाहिए। 10,000 रुपये मैक्सिमम। अगर 10,000 तक ये फ़ोन आता है या उससे नीचे आता है तो डेफिनेटली इसको कंसिडर करना चाहिए, अच्छी चीज़, अच्छा पैकेज रहेगा। बट अगर 10,000 के ऊपर जाता है तो इस फ़ोन को स्किप करना ही एक मतलब ये वाली बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ना 460 प्रोसेसर अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, पर सभी चीज़ों की यार एक वैल्यू होती है ना। मतलब ये प्रोसेसर भी, इसकी वैल्यू 10,000 से कम में आएगा तभी इसकी वैल्यू है। ज़्यादा में अगर ये फ़ोन आता है तो भाई इसको लेना मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।